और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे मणिपुर की, जहां पर मैतई आरक्षण विवाद को लेकर भड़की हिंसा के बाद से अब हालात नियंत्रण में हैं। राज्य में 8 जिलों में कर्फ्यू अभी भी जारी है। मोबाइल इंटरनेट सेवा अभी ठप है और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। झड़प में 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। मणिपुर जाने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया है। दरअसल मैतई समुदाय को अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल करने की मांग के खिलाफ जनजातीय समूह द्वारा बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन यहां किया जा रहा है। मणिपुर के बाद मेघालय में भी झड़प हुई, जिसमें 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए फेम 2 स्कीम फिर से चर्चा में है। फेम 2 का फायदा उठाने वाले कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा ईवी कंपनियों की सब्सिडी रुकी हुई है, लेकिन सरकार अब गड़बड़ी करने वाले ईवी कंपनियों के खिलाफ और कड़े कदम उठाने जा रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की स्कीम फेम 2 का 2024 के बाद क्या होगा, ये सवाल आजकल ईवी इंडस्ट्री में हर किसी के मन में है। दर्जन भर कंपनियों की करीब 1800 करोड़ की सब्सिडी रुकी हुई है। इन कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने स्कीम के तहत लोकलाइजेशन के नियमों का पालन नहीं किया। लोकलाइजेशन के नियमों के मुताबिक सब्सिडी पाने के लिए कम से कम 50% कंपोनेंट भारत में बने होने चाहिए। भारी उद्योग मंत्रालय सहित सरकार की कई एजेंसियां अब इन कंपनियों पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। सरकार की जांच पूरी हो चुकी है और कुछ ईवी कंपनियों को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, लेकिन ईवी इंडस्ट्री का कहना है कि अगर उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है तो सवाल उन सरकारी अधिकारियों और टेस्टिंग एजेंसियों से भी होना चाहिए जिनकी देखरेख में यह स्कीम चल रही थी, क्योंकि सरकारी टेस्टिंग एजेंसियों के अप्रूवल के बाद ही उनकी गाड़ियों को सब्सिडी के योग्य पाया गया था। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि अगर सब्सिडी खत्म हो जाती है तो एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की कीमत 1.5 से 2 लाख के बीच हो जाएगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के एसोसिएशन SMEV ने करीब 10 लाख ईवी को सब्सिडी देने के सरकारी दावे को भी खारिज किया है। SMEV के मुताबिक अब तक आधी गाड़ियों को सब्सिडी नहीं मिली है। कंपनियों ने फंड्स के अभाव में नए लॉन्च भी रोक रखे हैं। हमारे 13 प्लेयर ने करीब 7 नए मॉडल पीछे तैयार किए थे लॉन्च करने को। उन 7 के 7 को अभी वो नैप पोर्टल पे चढ़ाया नहीं जा रहा है, जो कि फुल्ली कंप्लायंट है। चलिए पुरानी बात तो छोड़ देते हैं, आगे में ऑलरेडी वो प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं बट वो सेल नहीं हो पा रहे हैं। तो फ्यूचर प्लान तो बहुत दूर की बात है, उसमें लोगों की इन्वेस्टमेंट भी रुक गई है, नए प्लांट भी रुक गए हैं, R&D की इन्वेस्टमेंट रुक गई है, और सबसे ज्यादा है कि जो बिजनेस को ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती आगे। ये नहीं पता होता कि 6 महीने में और 2 साल में क्या होने वाला है, तो इन्वेस्टर भी हाथ पीछे खर्च कर लेता है और बिजनेस भी समेट जाता है। फेम 2 स्कीम 2022 तक के लिए आई थी और इसे 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन बाद में इसे 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बावजूद फेम 2 कुल राशि अभी तक खर्च नहीं हुई है। अब सरकार स्कीम को 2026 तक बढ़ाने की सोच रही है। रोहन सिंह, दिल्ली। और अहमदाबाद में कॉटन आधारित टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिल धीरे धीरे पॉलिस्टर में तब्दील हो रही हैं। आखिरकार ये तब्दीली क्यों हो रही है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता केतन जोशी की रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद से 30 किलोमीटर दूर ये टेक्सटाइल यूनिट 9 महीने पहले तक पूरा का पूरा कॉटन पर आधारित था, लेकिन अब पॉलिस्टर कपड़े बनाने लगा है। इसका कारण है कॉटन के दामों का लगातार बढ़ना। कॉटन की एक कैंडी के दाम अभी 62,000 से ऊपर है, जो कि काफी महंगा माना जाता है। इसकी तुलना में पॉलिस्टर काफी सस्ता पड़ता है, इसलिए अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में कई कॉटन टेक्सटाइल यूनिट पॉलिस्टर यूनिट में तब्दील हो रहे हैं। कॉटन के फार्मिंग से लेके प्रोडक्शन से लेके फैब्रिक गारमेंट्स जो बनते हैं, ऑफ कोर्स उसका प्राइस भी इतना बढ़ गया कि वायबल ही नहीं था। सो एज अ बिजनेसमैन हमने ये सोचा कि भाई वी हैव टू थिंक ऑफ एन ऑल्टरनेटिव। अगर दाम की बात करें तो रॉ कॉटन का 1 किलो का दाम 175, जबकि पॉलिस्टर का दाम 100 रुपए प्रति किलो है। यानी कि पॉलिस्टर 45 से 50% तक सस्ता है। पॉलिस्टर को हम सेमी मैन मेड फाइबर भी कह सकते हैं, जो कि काफी सस्ता पड़ रहा है। लागत कम है तो उत्पादक भी पॉलिस्टर के प्रति आकर्षित हैं। पॉलिएस्टर, विस्कोस, अदर ब्लेंड्स, मैनमेड फाइबर का भी स्कोप बहुत ज्यादा है। India is a very young population. More than 30% of the world Indian population is below 30 years. तो कंजम्पशन भी ज्यादा है, तो उसकी वजह से पॉलिएस्टर या सिंथेटिक का स्कोप इतना ही है। वहीं यंग जनरेशन में भी कॉटन के साथ साथ पॉलिएस्टर कपड़े की काफी डिमांड है। इस कारण भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पॉलिएस्टर की तरफ मुड़ रही है। कॉटन की कीमत ऐसे ही बढ़ती रही और सिंथेटिक रॉ मटेरियल के दाम काबू में रहे तो आने वाले दिनों में गुजरात में
टेक्सटाइल के साथ साथ पॉलिस्टर कपड़ों की मिल भी शुरू हो सकती है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और भारी वाद विवाद और विरोध के बीच